everyone. This is Aarti and I hope सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, एवरीडे लाइफ में मज़ा आ रहा होगा सबको, है ना। तो अभी ना मुझे अचानक से आई जस्ट हैड डिनर। तो ना मुझे अचानक से ऐसा हुआ कि मैं ना एक रीडिंग करूँ। आई डोंट नो, मैं बहुत हैप्पी भी फील कर रही हूँ। आई डोंट नो, मे बी बहुत सारे लोगों को कुछ हैप्पी न्यूज़ मिलने वाली हो। सो या आई फील एक्साइटिंग। सो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलने वाली हो, या फिर कुछ अच्छा चल रहा हो आपकी लाइफ में ऑलरेडी। ठीक है, तो लेट्स डू द रीडिंग टुडे एंड जस्ट लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। और ये ना मुझे बड़ी वैसे सी फीलिंग आ रही है जैसे जैसे हम होते हैं ना स्कूल में, कॉलेजेस में, तो मे बी इस चीज़ से रिलेटेड कुछ हो। आई डोंट नो, अभी फिलहाल तो दिखता है कि काट में जाता है। और लेट्स सी, मेरे छोटे छोटे देखो, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से लेमन्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी वेरी गुड न्यूज़। एंड तो क्या करते हो आप लोग पूरे दिन? आई मीन एक ही से लाइफ चल रही होती है क्या? सुबह किया, फिर दोपहर में काम किया, एंड देन शाम को आए, डिनर, थोड़ा सा वॉक या थोड़ी सी गप्पे, देन यू स्लीप एंड देन अगेन द साइकिल्स बिगिन साइकिल। सो डोंट डू दैट। कुछ अलग सा करने की हमेशा कोशिश करना। ये क्या होगा? ओके, देखते हैं क्या आता है। टिप्स क्या है? बोला था ना कुछ अच्छा समझा बनाइए। अच्छी स्टोरी क्या होती है हमारी, है ना। मैंने अभी देखिए ये 3 कार्ड आ गए। ठीक है, सारे लगा देते हैं। मैंने क्या देखी थी बोला कि आप लोग देखते हो क्या सीरीज, समथिंग लाइक दैट। ओके या मुझे लग रहा है कि कुछ पास्ट में कुछ, या बॉटम पे देखा है क्वीन ऑफ कप्स। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि पास्ट में जो है आपने ना कुछ चीज़ों की शुरुआत की थी। मैं कुछ बहुत एक्साइटेड कुछ स्टार्ट किया था, बट बीच में आपको लगने लगा था यार पता नहीं ये चीज़ें होंगी नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा यू नो डाउट में आप थे। आपको कुछ लॉस फील हो रहा था शायद कि इस डेक से क्लियर कर देते हैं। तो आप लोगों को शायद से कुछ फील हो रहा था कि यार स्टार्ट तो कर दिया है बट पता नहीं क्या ही हो रहा है, ये तो है ना। यू हैड द फीलिंग ऑफ इट, थोड़ा सा लॉस, मे बी मनी का लॉस या फिर कुछ इमोशनल लॉस, या फिर आप कुछ चीज़ों को चेज़ कर रहे थे बेसिकली आप, है ना। या फिर आपको फिज़िकल प्रॉब्लम हो सकती है ना, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है लॉन्ग टर्म से, उसकी वजह से आप परेशान हुए हों, क्या पता ये आप, है ना। तो बट एनी हाउ यू हैड स्टार्टेड you had started like with a very positive energy, है ना, with a clear mind, but then in between you face some, आपने कुछ ऐसी सिचुएशन फेस की जहाँ पे अगर कुछ लॉस वगैरह लॉस फील हो रहा था तो कुछ टाइम के लिए, but then again जो है चीज़ें ठीक हो गई, है ना, एंड सब कुछ क्लियर हो गया, चीज़ें ठीक हो गई। और हाँ, बीच में आप रहे हैं कुछ टाइम तक, थोड़ा सा स्लो चली एनर्जी, बट आपने एक काम बहुत अच्छा किया कि आप रुके नहीं, आप बस चलते रहे। अब बिकॉज आपके दिमाग में आप तो क्लियर थे कि आपको करना क्या है ना। बस सिचुएशन जो थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई थी, मे बी टू टू हेल्थ रीजन्स और फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, या तो आप किसी के पीछे भाग रहे हो, ठीक है। फिर आपने जो है कुछ टाइम बाद तो क्लैरिटी आ गई और अभी आप बहुत ही अच्छे मूड में। देखा मैंने कहा ना कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ दिखा रही है,
तो फिर कुछ टाइम बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई और जो भी आपकी स्टेगनेंट पोजीशन थी, मे बी आप किसी का वेट कर रहे थे, ठीक है, वो चीज़ आपको मिल गई, है ना। अब ये चीज़ मिलना ये भी हो सकता है कि कुछ मान लीजिए क्लैरिटी ढूंढ रहे हो या फिर कुछ इमोशनल बैगेजेस हों, वो चले गए हों, वो बहुत टाइम से आपको अटका के रखा हुआ था उन चीज़ों ने, इमोशनली वो जो है वो चले गए हों, ये भी हो सकता है, इमोशन से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। और ये वैसे कुछ वर्क रिलेटेड सिचुएशंस भी हो सकती है, वर्क एज मतलब कोई भी काम हो सकता है, पर्सनल प्रोफेशन कोई भी काम हो सकता है जो रुका हुआ था आपका, है ना। आप चाह तो रहे थे, आप एक्शन तो ले रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हो नहीं रहा है और उसकी वजह से जो है बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो रही थी या फिर परेशानियाँ हो रही थी। बट उसके बाद आपका वो काम जो है वो हो गया और वो मतलब कि कंप्लीट नहीं हुआ है, बट हाँ मतलब पेस में आ गया एंड देन आपने एक अच्छा मतलब यू सेलिब्रेटेड इट ऑल्सो, है ना। और अब आप बिल्कुल ही न्यू एनर्जी में है, ठीक है, आप बहुत ही न्यू एनर्जी इमोशनली भी और एक्शन ओरिएंटेड उसमें उस फॉर्म में भी आप एक बहुत अच्छी एनर्जी में हैं। आपको लग रहा है कि हाँ बस जो मुझे चाहिए था ना वो हो रहा है और अभी आप काफ़ी अच्छी तरीके से सोच रहे हैं। तो पुरानी जो है मैंने कहा ना कि जो बीच में आपका थोड़ा सा फीलिंग ऑफ लॉस की जो हो रहा था आपको, उससे भी अब आप आगे बढ़ चुके हैं। सो यू आर कंप्लीट यू आर गुड एनर्जी राइट नाउ। हाँ, यू आर मूविंग टूवर्ड्स पूरा एक्शन चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, यू आर टेकिंग एक्शन इन योर लाइफ। और आपको कुछ गाइडेंस मिली है कहीं से, ये गाइडेंस हो सकता है कि आपके बड़े में आपको दी हो या फिर वो कहीं से भी मिली हो गाइडेंस, ठीक है, या फिर आपको कुछ समझ में चीज़ें आई हों, है ना। तो ये चीज़ें हैं या बहुत ही एनर्जेटिक मूड में उस टाइम पे, बहुत ही पैशनेट अपनी ही धुन में एनर्जेटिक बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो आप। मेरी आगे पर्सनल लाइफ हो सकती है, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर ही रहे हो, है ना। और हाँ, थोड़े इमोशनल हुए हो, जैसे कि मैंने बताया कि जो भी चीज़ आप परस्यू कर रहे थे वो उससे तो आप जुड़े ही थे, तभी आपको जो फीलिंग हो रही थी, तो उससे इमोशनल हुए हो उन चीज़ों को लेके। और थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग्स भी हैं, ठीक है, कि अच्छा ऐसा हुआ था, ये हुआ था या पहले कितना ज़्यादा था। होता ना, एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाते थे कि अगर हम हॉस्टल में हैं ना, हमें कितना मज़ा आ रहा होता है, हम बहुत मस्तियाँ मार रहे होते हैं ना, हम एक सपोज हम ग्रेजुएशन में, बट क्या होता है कि फिर हम नेक्स्ट फेज़ में मूव कर जाते हैं, हम जॉब करने कहीं और चले जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स अलग हो जाते हैं, तो क्या होता है कि एक तरफ तो हमें बहुत खुशी और एक्साइटमेंट होती है, कुछ नया शुरू कर रहे हैं ना, एक तरफ हमें क्या होता है हम अलग हो रहे हैं, हमारी वो लाइफ एक एंड हो रही है, तो उसका नॉस्टैल्जिया भी होता है। तो मुझे यहाँ ऐसा ही कुछ लग रहा है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं अपनी जो भी आपने अचीव किया है, जिसके लिए भी आप वेट कर रहे थे, और यू आर वेरी एक्साइटेड आगे बढ़ने के लिए। ये भी आपकी एक तरह से छोटी सी बिगिनिंग हुई है, ठीक है, बट उसके साथ साथ आप अपनी पुरानी वाली लाइफ को लेकर भी थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, है ना। इस टाइम पे आपको बस हाँ, आपका एक फेज़, एक वो जो टाइम था, एक फेज़ था वो जो एंड हुआ है, और अब आप जो है बिल्कुल न्यू फ्रेश एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। या आपको बहुत फुलफिलमेंट मिल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो चाहिए था इस मोमेंट ऑफ टाइम में, जैसे होता है ना कि हमें कहीं किसी पर्टिकुलर इसमें एडमिशन चाहिए होता है ना, किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन चाहिए होता है, आपको वो मिल गया है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है, और आप फुल ऑन हाई एनर्जी में चले गए, इट्स वेरी गुड, एनर्जी बहुत अच्छी है, ठीक है। और आप अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें, आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने अपनी फैमिली को भी प्राउड फील कराया है, आपको अच्छा लग रहा है, आपके पेरेंट्स हो सकता है कि आपके पेरेंट्स काफ़ी खुश हों आपसे कि आपने इतने अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर लिया, आपने मेहनत की और आपने अच्छे से मेहनत की, है ना, और आपने वो अचीव कर लिया, तो आपके हो सकता है आपके पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे हो, और वो जा जाके लोगों को बता रहे हो कि वहाँ मतलब होता है ना, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि ये अचीव कर लिया सॉर्ट ऑफ, या फिर अगर आप पेरेंट हैं तो हो सकता है कि वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं अपने बच्चों को लेके, या फिर आपने मतलब अपने कुछ आपने अचीव किया है एज अ पेरेंट्स, ठीक है। हो सकता है आपने कोई घर लिया हो, है ना, हो सकता है आपने कोई गाड़ी ली हो, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ना थोड़ा यंग कपल है, अगर हम कपल की बात करें तो यंग कपल ऐसे छोटे बच्चे होंगे आपके, या तो फिर आप न्यूली मैरिड होंगे, तो हो सकता है अभी भी आपने कोई घर फाइनलाइज़ किया हो,
या फिर आपने कोई जॉब शिफ्ट करके आपने प्लेस शिफ्ट किया हो, वहाँ पे आप स्टेबल हो रहे हो, तो इट्स काइंड ऑफ वेरी फ्रेश सी एनर्जी लग रही है मुझे, न्यू बिगिनिंग टाइप की सी एनर्जी लग रही है। और आप बहुत ही एक्साइटेड हैं आगे आने के लिए। देखो सर का कार्ड बैक मतलब मेरा मुझे बहुत ही हैप्पी एनर्जी लग रही है आज। अब मैं जो भी कलेक्टिव की रीडिंग कर रही हूँ, एवरीबडी इज़ सो हैप्पी। या कुछ चीज़ें एंड हुई हैं आपकी लाइफ में, जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे आपने कुछ स्टार्ट किया था बट बीच में कुछ अड़चनें आ गई थी, बट वो चीज़ें एंड हो गई हैं एंड यू फील वेरी हैप्पी। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, ये बहुत अच्छे कार्ड्स आए है ना, मुझे खुद ही अच्छा फील हो रहा है। तो एक काम करते हैं, अब हम इसमें से कुछ कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। गाइडेंस से गाइड देखो पहले, चलो गाइडेंस कार्ड हम थोड़ी देर में देखते हैं। पहले हम इसमें से एक डिवाइन फेमिनिन डेक है, ये बहुत ही प्यारा सा डेक है, मेरे को अभी डिलीवर हुआ है और अभी मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। गॉड आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज़ दिस। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं कि इसमें से आपके लिए क्या एनर्जी आती है ना। और हाँ, जैसे कि हम कहते हैं फेमिनिन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फीमेल्स ही हैं, ये फेमिनिन एनर्जी हम सबके अंदर होती है ना, और मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है। तो जैसा भी हो आप इसको उस तरीके एनर्जी के फॉर्म में लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि गाइडेंस आप लीजिए सोली इसके बेसिस में, आप डिसीजन मत बनाइए कि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, और क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव्स हैं तो हर किसी की हो सकता है हर किसी की एनर्जी से हर चीज़ रेजोनेट ना करे। कुछ पोर्शन किसी की कहीं किसी के साथ रेजोनेट करेगा, कुछ किसी के साथ करेगा। तो अपना डिसीजन जो है वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से और पर्सनैलिटी के हिसाब से भी दीजिएगा, है ना। इसमें से गाइडेंस लीजिएगा, ठीक है। मैं 3 कार्ड्स से निकालूँगी। मेरी लक्ष्मी माता भी आ गई, मेरे को भी निकाल ही लेती, बस भी दिवाली आने वाली है और ये निकाल रही हूँ। मैं 3 निकालने वाली थी बट निकल गई। बॉटम ऑफ द डेक आया है राबिया, द क्वीन ऑफ सेंटली वुमन। आई एम इन सर्विस ऑफ डिवाइन लव, आई मूव द वे लव आस्क्स मी टू मूव। यानी कि आप जो भी चीज़ करें प्यार से करें, ठीक है। और इसमें आया लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ अबंडेंस, आई चूज़ टू फील अबंडेंट, वेल्थ इज़ इनसाइड जॉब, है ना। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको अंदर से अबंडेंट फील करना है, ठीक है। अपनी अबंडेंस को बाहर, आपकी खुशियाँ बाहर नहीं ढूंढनी है, कोई भी चीज़ बाहर नहीं ढूंढनी है, जो भी चीज़ है आपके अंदर है ना। तो अपनी उस फेमिनिन एनर्जी को, इसलिए कि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को जगाइए, जैसे कि अपनी स्किन केयर से रिलेटेड, अपने वर्कआउट से रिलेटेड, अपने फिजिकल आउटलुक से रिलेटेड। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई में इतना शार्प होना है, और उसके साथ साथ आपको लाइफ भी इंजॉय करनी है ना, दिखने में भी अच्छा होना है, एक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड टाइप से। तो वो चीज़ आपको अपने अंदर से लेके आनी है, तो वो बाहर भी नजर आएगी। द वॉरियर ऑफ लाइट, ठीक है। आई हैव अ स्टील लाइक फेथ इन माई सेल्फ, द एंजल्स आर्मर मी विथ कन्विक्शन, है ना। एग्जैक्टली इसमें यह है कि आपको अपनी फैमिली एनर्जी को इतना, मतलब हम सबके अंदर फैमिली एनर्जी होती है, तो आपको अपने ऊपर बिलीफ रखना है ना, और उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना है, ठीक है। दूसरा है द गॉडेस ऑफ कंपैशन, आई रिकॉग्नाइज सफरिंग इन ऑर्डर टू रिलीज इट, क्यूरियोसिटी ब्रीड्स कंपैशन। यानी कि इसमें भी कार्ड सर सेज कि जो भी आप, जैसे अभी यहाँ पे हमने क्या रीड किया, कार्ड भी कैसे आता है ना, यहाँ पे क्या रीड किया कि बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, सब कुछ स्टक था, बट यू नेवर गिव अप, है ना। आप काम करते रहे, आप पॉजिटिव आउटलुक को लेके काम करते रहे, और उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो आपको ये कहा जा रहा है कि क्या कहते हैं, जो प्रॉब्लम भी आती है वो भी क्या होती है, वो भी हमें अपलिफ्ट करने के लिए ही आती है, ठीक है। और आपको कंपैशनेट रहना है। Catherine Laborde, the patroness of miraculous healing. I'm ready to heal. I'm worthy of miracle meant for me. Yes, आप अपने को हील कीजिए, है ना। आप खुद को हील कीजिए, दूसरों को हील कीजिए, एंड बिलीव इन योरसेल्फ। जैसे कि आपने जो भी यहाँ पे की रीडिंग आई है कि आपने वो अचीव कर लिया जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, तो और उन सब चीज़ों के लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है ना। किसी भी चीज़ को बर्डन लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको उसको बर्डन लेके नहीं चलना है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं उसको इन्जॉय करते हुए करना है। आनंदमयी माँ, द जॉय परमिटेड मदर,
आई एम माई ओन गुरु, आई नो द सेल्फ दैट नेवर चेंजेस। ठीक है, हम क्या होते हैं, अपने गुरु खुद होते हैं, सब चीज़ें हमारे अंदर ही होती हैं, हम उनके आंसर्स खुद ही मिलते हैं, है ना। तो यस, अपने अपने रूट से आपको जुड़े रहना है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अपने रूट से आपको जुड़े रहना है, अपने पर विश्वास करना है। सब कुछ पॉजिटिव ही आ रहा है, मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है, बहुत ही पॉजिटिव थाट्स है। और इससे पहले भी जो हमने देखा था उसमें भी दिखाई दे रहा था ना, गाइडेंस क्या आती है, एक कार्ड की इनकम है गाइडेंस। ठीक है, embrace light and sound, open to divine guidance, pay attention to divine sign during meditation. Lord Shiva is bestowing his blessing upon you in the form of sacred sound and enigmatic light of wisdom। यार देखो कितने अच्छे कार्ड है। तो इसमें भी ये बोला जा रहा है कि ध्यान दो अपने साइंस में, ध्यान दो, आपको कहीं से कुछ पता चलता है उसको देखो, कहीं से भी आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिला, कुछ पॉजिटिव दिखता है, या कहीं से भी कभी कुछ मोटिवेशन मिलता है कुछ चीज़ें करने का, या फिर आपको अंदर से कुछ इंट्यूशन आती है कि मुझे ये करना चाहिए आगे चल के, वो करो। और साइंस पे ध्यान दो, बिकॉज लॉर्ड शिवा जो है आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये सारी चीज़ मैं बता रही थी ना, जो कि कार्ड रीड करने से पहले बहुत अच्छे से फील हो रहा था, तो सारी चीज़ें तो मुझे पॉजिटिव ही लग रही है सारी की सारी। और क्योंकि आपकी लग रहा है कि आपकी नई कुछ नया आपके उसमें स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर भी क्या लिखा था, एबंडेंस में भी आया था ना, हीलिंग आया था, अपनी हीलिंग करो, आपने सारे अपने बर्डन्स हटाओ। और इसमें भी देखो, आई एम वर्दी ऑफ द मिरेकल्स मेंट फॉर मी। ठीक है, तो आपके पास ब्लेसिंग आ रही है, मिरेकल्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में, है ना। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, जो भी स्टकनेस थी, वो जो है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब आप आके बढ़ रहे हो और बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। आई लव इट, आई लव दिस रीडिंग। आई मीन मुझे लग रहा है कि मेरे कलेक्टिव बहुत खुश हैं अभी कुछ अचीव करके, है ना। सो बी हैप्पी, स्टे हैप्पी। यस, और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, या फिर यू जस्ट वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग, बेसिकली मैं गाइडेंस प्रोवाइड मतलब मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, करने को जो स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली, है ना। जैसे हम ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी के टाइम में थोड़े से कंफ्यूज जाते हैं, कैसे करें क्या करें, हमारी बातें कोई समझ नहीं पाता है बहुत सारी टाइम। तो आई एम हियर टू लिसन टू यू, यू कैन बुक सेशन विद मी, और जो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स दे दूँगी, है ना। एंड इफ़ यू वांट टू हैव पर्सनल रीडिंग्स, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, राइट। और या ऑल द बेस्ट एंड हैव फन लाइफ, काम के साथ साथ मस्ती भी मारनी है। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट। क्योंकि मैं ना ये रात को कर रही हूँ रीडिंग, ठीक है, डिनर के बाद कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली वॉक करने जाना था, और फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा बैठ कर रीडिंग कर ली थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने कर ली रीडिंग। ठीक है, गुड नाइट। अब नाउ आई विल गो एंड आई हैव सम वॉक, मैं कुछ म्यूज़िक सुनूंगी, एंड देन मुझे बैठ के पढ़ाई करनी है। पढ़ाई तो भी ज़िंदगी भर का है, यू ऑलवेज नीड टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, यू ऑलवेज नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ, एंड या बहुत सारा कुछ है ज़िंदगी में करने के लिए यार, बहुत सारा कुछ है। सो कीप डूइंग गुड स्टाफ, कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ, कीप लर्निंग। लर्निंग का मतलब नहीं है रोते हुए लर्न करो, ठीक है, हंसते खेलते लर्न करो। ओके, चलो बाय बाय।